रामदेव योग लेके आए थे और दवाइयों में पहुंच गए कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ खिलवाड़ उन्होंने किया है। देसी घी के नाम पर पता नहीं क्या बेच रहे हैं। किसी बाबा नहीं, फ्रॉड है, धोखेबाज है। तो इन्होंने कोरोना के समय पे कोरोनिल दवा भी बनाई थी कि कोरोना की दवा खाइए और कोरोना से मुक्ति पाइए। सारे बाबा, सारे फ्रॉड, सारे धोखेबाज जितने भी हो सकते थे वो सब बीजेपी की साथ। लेकिन ना तो ये प्रधानमंत्री लायक है और ना ये पतंजलि जैसी संस्था चलाने लायक है। इन्हें भी औकात पता चल जाएगी और जनता को जो कष्ट दे रहा है उसका भी इन्हें एहसास हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक प्रचार मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। जहां बाबा रामदेव ने सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी कर जनता से माफी मांगी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए इस मामले की सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया है। आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रामदेव योग लेके आए थे और दवाइयों में पहुंच गए और उसमें भी मिलावटखोरी इतनी ज्यादा है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ खिलवाड़ उन्होंने किया है। इसलिए इसमें 100% सुप्रीम कोर्ट को उन्हें माफी ना देके उनको सजा देना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। जो गेरुआ वस्त्र पहन के, वो हिंदू समाज में गेरुआ वस्त्र का बहुत सम्मान है। जो भी कोई भी अगर डकैत भी गेरुआ वस्त्र पहने होगा तो हिंदू समाज उनका सम्मान करता है। लेकिन आप गेरुआ वस्त्र पहन के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आप देसी घी के नाम पर पता नहीं क्या बेच रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में किसी भी कीमत पे उनको माफी नहीं मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा पक्ष है। आपको क्या लगता है बाबा रामदेव योग के नाम पे दवा का धंधा कर रहे हैं? 100%, क्योंकि लेके तो वो योग आए थे और योग उनका अपने हिसाब से ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वो दवा के धंधे में गए। अब योग से आदमी ठीक नहीं हो रहा, अब उनकी दवा से ठीक होने की वो बात करते हैं, लेकिन वो दवा टोटल फर्जी है, नकली है, मिलावटी है। उससे लोगों को फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनमानस की समस्या को देखते हुए उन्होंने उनका माफीनामा रद्द करते हुए उनका जांच का दायरा बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव जब जहाँ मतलब हिंदुस्तान में आए उस समय योग का वो लेके आए थे कि हम योगा सिखाएंगे, योगा की वो देंगे, उससे लोगों को शारीरिक जो तकलीफें हैं वो ठीक होंगी। लेकिन अब वो धीरे धीरे जाके अब वो दवा के कारोबार में आ गए हैं और दवा के कारोबार में दूसरे जो लोग वर्षों से जमे थे, जिस पे जनता को विश्वास था, उन सब के बारे में बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से चुतला रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, वो जहर दे रहे हैं और जबकि खुद ही जहर दे रहे हैं। और कई बार ये हुआ है और इसमें लोगों ने इनकी शिकायत की और इसी आधार पर बाबा रामदेव ने जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफीनामा भी मांगा, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा, क्योंकि जब एक बार यही बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान से जब लोगों ने इनके बारे में असलियत इनकी खोली और इनको बताया कि ये बाबा नहीं, फ्रॉड है, धोखेबाज है, तो इन्हें मंच से सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ा था, वरना ये उसी दिन इनका जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन उसी समय वर्तमान सरकार ने ये कहा कि नहीं, बाबा रामदेव सही है। आज आपने उनको संरक्षण दिया, अब वो इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि आज दूसरे के कारोबार को गलत बताकर अपना धोखाधड़ी लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। उसके लिए अब जब लोगों ने उसको अदालत की शरण ली तो अदालत ने जो है मान लिया कि ये फ्रॉड है, झूठ है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, असली तो लोगों के दवा को गलत बता रहा है और अपनी गलत दवा को सही थोप रहा है। इसीलिए जो है माफी लायक नहीं है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जनमानस के को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में लेकर इसकी माफीनामा रद्द करके अब जो है वो उसकी जांच बढ़ा दी है। हम समझते हैं कि ऐसे फ्रॉड आदमी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए
उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी मतलब जो है ऐसा अपराध ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है। बाबा रामदेव के ऊपर जब 980 मुकदमे कांग्रेस पार्टी ने लादे थे, तब तो पूर्ण संपूर्ण भाजपा ये कह रही थी कि बाबा रामदेव बेकसूर हैं, एक सन्यासी और एक गेरुआ वस्त्रधारी को मुजरिम बना दिया जा रहा है। उनकी कंपनियों को इसी भाजपा की सरकार ने क्यों आर्मी कैंटीन से रोक लगाई गई, क्यों आर्मी ने अपनी सप्लाई में उचित नहीं पाया, क्यों सेना के मापदंडों पे उनकी कंपनी खड़ी नहीं उतरी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन देकर के जो मामला चल रहा है, तो इन्होंने कोरोना के समय पे कोरोनिल दवा भी बनाई थी कि कोरोना की दवा खाइए और कोरोना से मुक्ति पाइए। इस तरह के भ्रामक विचार फैलाकर कितने लाखों लोगों को जो उन पे बाबा रामदेव की आस्था होगी, उन लोगों ने बाबा रामदेव के प्रवचन सुन के और बाबा रामदेव का योग देख के अपने जीवन को सत्यानाश कर लिया होगा। नाने कितने लाखों लोग मरे होंगे, उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? बाबा रामदेव इस पे हैं, जिम्मेदारी लेंगे। और बाबा रामदेव की कंपनी जो आयुर्वेद के और इनकी दवाओं के नाम पर जो लाखों करोड़ रुपए कमाया है देश से, क्या वो देश के वेलफेयर में अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे? उस समय तो हिंदुस्तानी लीवर की दुहाई देते थे कि वो अंग्रेजों की ब्रिटिशों की कंपनी है। आज वो कहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों उनके विरोध में खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट की कोई निजी व्यवस्था है क्या बाबा रामदेव जी से? क्योंकि वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका सत्य तो उसी समय खुल गया था जब ये 35 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे थे देश में और कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार जो है झूठी है, 35 रुपए में पेट्रोल बिक सकता है। 110 रुपए पेट्रोल पे पत्रकार सवाल पूछ रहे कि आप भी के पत्रकार बंधु, तो कह रहे मेरी मुझ मार ले। क्या करेगा? मुझ मारेगा क्या? ये इनका सत्य है, झूठे हैं, मक्कार हैं, बेशर्म हैं। तो क्या लगता है इन्हें सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। यह मैं तो न्यायालय से ही जुड़ा हूँ और अगर इस संबंध में यह कहा जाए कि रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आज भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। आगे क्या बिगाड़ पाएगा ये नहीं पता। जब सुप्रीम कोर्ट ही इनके सामने फेल हो जाएगा तो फिर आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा? जो व्यक्ति चैलेंज से कह रहा है कि मेरी पूछ पाड़ ले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके पास इसी के तरह का झूठा व्यक्ति दूसरा भी है, नरेंद्र मोदी है। जब ये कांग्रेस इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी तब मोदी का समर्थन नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इनका बाबा का समर्थन नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें जनता को धोखा देकर सत्ता किसी भी तरह हत्या नहीं की। सारे बाबा, सारे फ्रॉड, सारे धोखेबाज जितने भी हो सकते थे वो सब बीजेपी के साथ थे। तो जब बोया है जो जनता ने या जनता से धोखाधड़ी करके जो इन्होंने लिया है, उसका परिणाम तो जनता को भोगना पड़ेगा। करोड़ों जनता मरेगी, ये मेरा मानना है, और इन्हीं लोगों के कुकर्मों से मरेगी। जैसे रेमडेसिविर मोदी ने चालू करा दिया जबकि वह नहीं है, कोरोना के लिए नहीं था। 3000 का या 300 रुपए का वो 3-3 लाख का बिका। ऑक्सीजन नहीं थी। अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकना या अपनी तारीफ करना कोई भी कर सकता है, लेकिन ना तो ये प्रधानमंत्री लायक है और ना ये पतंजलि जैसी संस्था चलाने लायक है। इन लोगों की संपत्ति छुड़ाकर अगर इन्हें 6 महीने के लिए केवल जंगलों में छोड़ दिया जाए, इन्हें भी औकात पता चल जाएगी और जनता को जो कष्ट दे रहा है उसका भी इन्हें एहसास हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तब कहेगा कि न्याय है। तो हमारा मानना तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत और सही फैसला दे और इसके समर्थकों को भी 120 में शामिल करे, जिसमें मोदी है और इस तरह के लोग जो भी इनके साथ हैं, और इस तरह की अन्य कंपनियां अडानी, अंबानी, इनकी फ्रॉड क्यों नहीं देख रहे? सारे लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट सुधार सकता है तो सुधारे, अन्यथा जनता को तो कीड़ों की मौत मरना है तो मरेगी। तो ये थी जनता जिन्होंने बाबा रामदेव को लेकर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम मुद्दों ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए कालखंड।